आइए बच्चों, आज हम लोग सेट्स के बारे में बातचीत करें। इसे नोट डाउन करें और लिखें। टॉपिक टाइप्स ऑफ ए सेट। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स मेनली दो प्रकार का होता है, जिसे हम लोग नंबर पहले फाइनाइट सेट, इसको परिमित समुच्चय कहते हैं, और दूसरा इनफाइनाइट सेट, इसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। द सेट इन विच एलिमेंट्स आर काउंटेबल, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। बच्चों, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को गिना जा सके उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। बच्चों, एक एग्जाम्पल लें। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, द सेट्स ऑफ वॉवेल्स इन ए अल्फाबेट। हम लिख सकते हैं A इक्वल्स टू A, E, I, O, U। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय 5 स्वर A, E, I, O, U है। ये हमारे फाइनाइट सेट हैं। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल्स टू 1, 2, 3 से लेके 10। बच्चों, 1, 2, 3, 4 से लेके 10 तक ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। जो 1 से लेके 10 तक लास्ट की संख्या दी गई है, अतः हम ये कह सकते हैं कि ये परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय मतलब द सेट इन विच एलिमेंट्स आर काउंटेबल, मतलब जिनमें अवयवों को गिना जा सके। इनफाइनाइट सेट, ऐसा समुच्चय, द सेट इन विच एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल। बच्चों, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को न गिना जा सके उन्हें हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा A इक्वल्स टू 1, 2, 3 से लेके एंड सो ऑन, इसे हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ से लिखा 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये भी बच्चों अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ 1, 2, 3 से लेके लास्ट का एलिमेंट नहीं दिया गया है। ये भी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन लास्ट की संख्या न देने के कारण ये अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है। 2, 3, 5, 7 ये हमारा प्राइम नंबर्स का सेट है, लेकिन लास्ट नंबर न दिए होने के कारण इसको भी हम इनफाइनाइट सेट में काउंट करते हैं। आइए बच्चों, अब इन्हीं सेटों के बारे में हम लोग देखते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। बच्चों, हम लोग कार्डिनल नंबर के बारे में सीखेंगे। कार्डिनल नंबर होता है द एलिमेंट्स इन ए सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर। किसी भी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बच्चों हमने लिया तो A इक्वल्स टू A, E, I, O, U। यहाँ पर हमने देखे स्वरों के समुच्चय में A हमारे 5 हैं, इसे हम NA या OA इक्वल्स टू 5। बच्चों, हमने देखा कि कार्डिनल संख्या नंबर को हम NA या OA से प्रदर्शित करते हैं। A, E, I, O, U इनकी संख्या 5 है, इसलिए इसे हमने 5 लिखा। नोट में बच्चों लिखेंगे कि मॉडर्न लैंग्वेज में इस समय हम NA को A मॉड के रूप में बराबर 5 लिखते हैं। NA कार्डिनल नंबर को A मॉड बराबर 5 भी लिखा जाता है। इसे हम कार्डिनल नंबर के रूप में ही जानते। बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लें। A इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10। बच्चों, इस पर भी हमने देखा A इक्वल्स टू क्या है, 5 है।
इस पर भी 1 2 3 4 5 है, इसका भी कार्डिनल नंबर हम a = 5 लिख सकते हैं। तो बच्चों अभी आपने देखा कि कार्डिनल नंबर को हम एलिमेंट गिन करके लिखते हैं, ये सेट थ्योरी में कार्डिनल नंबर कहलाता है। ये बच्चों हम लोग एम्प्टी सेट के बारे में सीखें, इसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। एम्प्टी सेट, it is a such type of sets in which no element is present, या the set there is no element is present, that is called empty set। इसे बच्चों हम void set भी कहते हैं और null set भी कहते हैं। इसे हम phi से या इस तरह से कर्ली ब्रैकेट को बना करके शो करते हैं, इसे हम phi सेट कहा करते हैं या इसे हम phi सेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा कि a = ex such that ex belongs to natural number 3 is less than x is less than 4। बच्चों जहां एक x सेट है, जहां x एक एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, अर्थात x का मान 3 से बड़ा और 4 से छोटा नेचुरल नंबर में होना चाहिए। ऐसा कोई भी नेचुरल एलिमेंट नहीं है जो 3 से बड़ा और 4 से छोटा हो, अतः हमारा ये रिक्त समुच्चय है। एक और एग्जाम्पल बच्चों लिया, हमने लिखा a = x such that x square plus 1 = 0, x belongs to real numbers। बच्चों x such that x square plus 1 = 0, x belongs to real number, जबकि x square plus 1 = 0, तो x square = -1, तो x √-1 ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है बच्चों, ये रियल नंबर नहीं है। अतः ये दोनों सेट हमारे रिक्त समुच्चय में बिलोंग करेंगे। आइए बच्चों इसके बाद हम लोग सिंगलेटन सेट पढ़ें। आइए बच्चों हम लोग सिंगलेटन सेट के बारे में जाने। द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। आओ बच्चों इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझें। एग्जाम्पल a = x such that x belongs to natural number 3 is less than x less than 5। बच्चों हमने लिया कि x एक सेट है जो नेचुरल में बिलोंग करता है, x का मान 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, अर्थात A हमारा एक सेट आएगा जिसमें 4 एलिमेंट होगा, अतः ये सिंगलेटन सेट की तरह काम करेगा। आइए बच्चों एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। a = ex such that ex belongs to even prime number, ex belongs to even prime number। तो हम जानते हैं a = इवन प्राइम नंबर केवल 2 होती है, अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि ये एक सिंगलेटन सेट है। आइए बच्चों और एक एग्जाम्पल लें। a ex such that ax belongs to ladies prime minister ऑफ इंडिया। एक सेट है जिसमें x एक एलिमेंट है जो लेडीज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भारत की में महिलाओं की प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है, तो इसमें केवल हमारी माननीय इंदिरा गांधी जी इंदिरा गांधी जी अकेली ही लेडीज प्राइम मिनिस्टर के रूप में थी, इसलिए हम कह सकते हैं ये तीनों सेट हमारे सिंगलेटन सेट में जाते हैं।
आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि फाई नल सेट है, नल सेट, और फाई सिंगलेटन सेट है, सिंगलेटन सेट है। बच्चों हम लोगों ने देखा कि फाई को नल सेट और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते तो ये सिंगलेटन सेट कहलाता है। और फाई नल सेट सभी सेटों में उपस्थित होता है। फाई सेट इज प्रेजेंट इन ऑल सबसेट्स। फाई सेट सभी सेटों में उपस्थित रहता है। नंबर दूसरा हम देखते हैं बेटे, फाई इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 0 they are not equal to each other. Phi is known as the null set. They is called the singleton set, और there is no set. अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि फाई नल सेट है, ये सिंगलेटन सेट है। फाई इज प्रेजेंट इन ऑल सबसेट्स। फाई और 0 कर्ली ब्रैकेट में और विदाउट कर्ली ब्रैकेट में ये नल सेट है, सिंगलेटन सेट है, और कोई भी ये सेट नहीं है। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टाइम पेज में चलते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट के बारे में देखें, इसे समतुल्य समुच्चय कहते हैं। There are two sets in which cardinal numbers are same. They are called equivalent sets. Those sets in which cardinal number are same, they called equivalent set. Equivalent set. एग्जाम्पल हमने लिया a इक्वल्स टू A-E-I-O-U, b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। बच्चों हम देखते हैं NA इक्वल्स टू 5 NB equals to 5. Therefore, NA equals to NB equals to 5. बच्चों हमने देखा कि ऐसे सेट्स जिनकी कार्डिनल संख्या समान हो वो हमारे इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। यहाँ A सेट में AEIOU 5 एलिमेंट हैं, B सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, इनकी कार्डिनल संख्या बराबर है, अतः ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। बच्चों हम लोग इक्वल सेट के बारे में देखते हैं। लेट A and B are two sets in which every element of set A belongs to set B and every element of set B it also belongs to set A. They are called equal set. मतलब ऐसे दो सेट या A और B ऐसे समुच्चय जिसमें A का प्रत्येक अवयव B में उपस्थित हो और B का प्रत्येक अवयव A में उपस्थित हो, तब इन्हें हम इक्वल सेट कहते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल हमने लिखा A बराबर 1 2 3 और B हमने लिया 3 1 2 3 3 बराबर है, 1 1 बराबर है, 2 2 बराबर है। A और B के सभी एलिमेंट आपस में बराबर हैं, तो इनको लिख सकते हैं A सबसेट ऑफ B and B subset of A, इसलिए A equal to B, they are called equal set. इसलिए बच्चों इन्हें हम इक्वल सेट कहेंगे। अब बच्चों ध्यान देना कि इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर समान होते हैं और इक्वल सेट में एलिमेंट समान होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए।